हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज 3 डिजिट नंबर्स. सो इस चैप्टर में हम 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वार्म अप एक्सरसाइज इज गिवन. So the first thing is spin a 100 square. आपको स्पिन करना है एक 100 स्क्वायर को. ओके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है टेंस. ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी जो नंबर्स दिए वो सब टेंस प्लेस में है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको दिया है वंस. ये सभी जो है ये सब 1 डिजिट में है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको यहाँ पर टेंस दे रखी है. ठीक है, इन बॉक्सेस में. एंड द नेक्स्ट वन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वंस दिया गया है. ठीक है, इधर आपको क्या गिवन है, वंस गिवन है. ओके, सो स्टूडेंट एज यू कैन सी आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनको आपको इन्हें फिल करना है. ओके, सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1. ओके, दिस इज योर होमवर्क पार्ट. Now let's move into the first topic of this chapter, moving ahead in 3 digit numbers. कि हमें कैसे आगे की तरफ मूव करना है 3 digit numbers. Okay, we have already learned about ones and tens in the previous class. हमने previous class में ones and tens के बारे में पढ़ा था. The largest number of 3 digit is 999. जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है 3 digit में वो है 999. The smallest number of the 3 digit is 100. और जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर है 3 digit में वो है 100. Let's revise ones and tens with the given example. तो चलिए हम ones and tens को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं with the given example. As you can see ones and tens आपको यहाँ पर दिया है 10 ones और यहाँ पर 1 10. Okay, 10 ones यानी कि हमारा 1 10. Okay, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बॉक्सेस है सेपरेटली है, तो इसी वजह से ये 10 वंस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जो कि मिलकर एक क्या बनाते हैं, 1 10 क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आप यहाँ पर देख सकते हो टेंस एंड हंड्रेड्स. 10 टेंस आपको दिया है, यानी कि हर एक में 10 10 बॉक्सेस है, ब्लॉक्स है. ओके, जो कि क्या बनाता है, 100 बनाता है, मिलकर 100 क्रिएट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स है. ठीक है, ये हमसे पूछा है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पर आप हमसे पूछा है हाउ मेनी हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स है, तो वो है हमारा 10 टेंस, यानी कि जो 10 टेंस है वो मिलकर क्या बनाते हैं, 100 क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज 30 टेंस इक्वल्स टू 300. ओके, दैट इज 300 300. ओके, 30 टेंस का मतलब है कि हर एक में कितने कितने हैं, यहाँ पर हर एक में 10 10 आपको दिखेंगे, 10 10 बॉक्सेस दिखेंगे. ठीक है, तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 30 30 टेंस. ओके, विच इज इक्वल टू 300. नाउ लेट्स मूव इनटू द रिवीजन टाइम. फिल इन द बॉक्सेस, आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है. ठीक है, आपको यहाँ पर दिया है डैश टेंस इक्वल्स टू 50. कितने टेंस मिलकर 50 क्रिएट करते हैं, दैट इज 5, क्योंकि 5 जो टेंस प्लेस में है वो क्रिएट करता है 50. 5 टेंस इक्वल्स टू 50. ऐसे ही आपसे पूछा है 2 डैश इक्वल्स टू 200. अब 200 प्लेस में है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 200s, HUNDREDS. 200s इक्वल टू 200 200. ओके, तो ऐसे ही आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नंबर्स मोर देन 100. अब वो नंबर जो कि 100 से ज्यादा है, आप देख सकते हो 100 से रखा है, 10 से रखा है, 1 से रखा है आपको. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो नंबर हो क्या दिया है, 100 + 2 टेंस + 3 वंस, क्योंकि ये एक पूरा एक ही बॉक्स है. ठीक है, तो वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1, दैट इज 2 टेंस. ठीक है, 2 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पर कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 बॉक्स दे रखे हैं. So 100 + 2 tens + 3 ones, that is 123. ओके, ऐसे ही आपको दूसरा दिया है एक बॉक्स, यहाँ पर 1 2 3 4 रोज दे रखी है और यहाँ पर 2 बॉक्सेस. ओके, तो दैट मीन्स 100 + 4 tens + 2 ones, that is 142. ओके, now let's move into the exercise part. Exercise 1A.
एक्सरसाइज 1A में आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, काउंट द स्क्वायर्स एंड राइट द डिजिट्स इन द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको स्क्वायर्स को काउंट करना है और लिखना है डिजिट को बॉक्सेस में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा एक सिंगल बॉक्स है तो वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 है हर एक उसमें रो में, मतलब कितने रोज है, 3 रोज है और हर एक में 10 10 है, ठीक है। दैट मीन्स 3 जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस है तो वो 4 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट इज 134, ओके। ऐसे ही आपको दूसरे का बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है यहाँ पर बॉक्सेस जो है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड इसका मतलब हंड्रेड्स की जगह में आप यहाँ पर लिखोगे 2, उसके बाद टेंस की प्लेस में आप क्या लिखोगे, दैट इज 1 2 3 4, ओके। 4 रोज आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आएगा 4 टेंस। और यहाँ पर कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 1s, ठीक है। सो द आंसर इज 245, ठीक है स्टूडेंट्स। Now the next topic in this one is forming numbers beyond 100. Beyond 100 मतलब और भी जो numbers है हम कैसे 100 के आगे जा सकते हैं ये बताया गया है। The numbers beyond 100 can be formed in terms of hundreds, tens and ones. जो number beyond 100 है, 100 से भी आगे के है, ठीक है, वो form हो सकते हैं in terms of 100, tens and ones, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 125 आपको दिया है, सो 1 जो है वो 100 प्लेस में है, 100 प्लस 2 टेंस, ठीक है, 2 टेंस प्लेस में प्लस 5 1s, 5 जो है वो 1s प्लेस में है। सो 125 ऑन द अबैकस इज शोन हेयर, ओके। तो एज यू कैन सी अबैकस में आपको 125 दिखा रखा है, ठीक है। सो जो 1s प्लेस है उसमें 5 आ गए हमारे, 5 बीट्स, 10s प्लेस में 2 बीट्स एंड जो 100 प्लेस है उसमें 1 बीट क्योंकि 1 नंबर है, ओके। Now let's move into the exercise part. Exercise 1B. As you can see the first question, fill in the boxes. आपको यहाँ पर कुछ boxes दिए गए हैं, इनको हमें fill करना है। हमें नंबर दिया है 142, यानी कि जो 1 है वो 100 प्लेस में है, ओके। तो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर 1, देन उसके बाद जो 4 है वो 10s प्लेस में है तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 10s, एंड देन उसके बाद जो नंबर है 2 वो 1s प्लेस में है तो आप 1s प्लेस में लिखोगे इधर 2, ठीक है। सो दिस इज योर 142, ठीक है। ऐसे ही आपको नंबर्स को शो करना है हर एक बॉक्सेस में उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिजिट्स इन द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको डिजिट्स को लिखना है बॉक्सेस में। आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट में 2 hundreds, 5 tens एंड 9 ones, यानी कि 200 प्लेस में, 5 tens प्लेस में और 9 ones प्लेस में। ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है 5 hundreds, 3 tens एंड 2 ones, यानी कि 500 प्लेस में, 3 tens प्लेस में और जो 2 है वो 1s प्लेस में, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, इसी तरीके से आपको करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन 200 इज इक्वल टू डैश, 200 इक्वल है किसके, आपको ऑप्शन दिया है, क्या वो 20 है, क्या वो 102 है, क्या वो 200 है या फिर 201 है। सो द आंसर इज 200, दैट इज 200, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30 टेंस इक्वल्स टू डैश, 30 टेंस किसके इक्वल है। ऑप्शंस आपको दिया है 10 hundreds, 3 hundreds, 2 hundreds या फिर 100। जब 10 टेंस इक्वल हो सकता है 100 के तो फिर 30 टेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज 300, ओके। 300 के इक्वल होगा तो आप 300 पे यानी कि ऑप्शन बी पे टिक करोगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 प्लस 3 टेंस प्लस 4 1s इक्वल्स टू, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सा नंबर क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो 143 है, क्या वो 314 है, क्या वो 134 है या फिर 341 है। सो द आंसर इज 134, ओके। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर नेक्स्ट टू 99 इज, 99 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है, यानी कि 99 के बाद कौन सा नंबर आता है। सो ऑप्शंस आपको दिया है 999, 100, 98 एंड 90। सो 99 के बाद बोला नेक्स्ट टू 99, ठीक है। तो 99 के नेक्स्ट टू कौन सा है, दैट इज 100, 100, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 600, कितने 100 मिलकर 600 क्रिएट करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है 20, 6, 60 या फिर 100। सो 600 मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, 600 बनाते हैं, 600। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। Now let's move into the next topic, place value of a number. Let's take a number 555. तो चलिए एक नंबर लेते हैं हम 555, ओके।
यहाँ पर हमें बताया गया है कि 555 में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। ओके, सो एज यू कैन सी 5 वंस प्लेस में है, 5 एक टेंस प्लेस में है और 5 एक 100 प्लेस में है। ठीक है, ऑन अबैकस इट इज शोन एज, अबैकस में इसको ऐसे इस तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हो हर एक में 5 है, यानी कि वंस प्लेस में 5 है, टेंस प्लेस में 5 है और 100 प्लेस में भी 5 है। ओके, So moving from right to left, the first 5 is at the ones place. जो first 5 है वो ones place में है. Then second 5 is at the tens place. Second 5 tens place में है. And the third 5 is at the 100 place. और जो third 5 है वो 100 place में है. Thus place value of 5 at ones place equals to 5 into 1 that is 5. Place value जो है 5 का ones place में वो equal है 5 into 1 that is 5 के equal. Okay, then next one place value of 5 at tens place. Tens place में जो 5 है यानी कि 5 into 10 that is 50. Okay, उसके बाद 5 at 100 प्लेस में जो उसका प्लेस वैल्यू है वो है 5 into 100 that is 500. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नोट आपको दिया है, O जो है वो वंस को रिप्रेजेंट करता है, T रिप्रेजेंट करता है टेंस को और H रिप्रेजेंट करता है हंड्रेड्स को. ओके, now let's move into the next topic that is expanded form. Let's take a number 245. एक नंबर आपको 245 दिया है. On abacus it is shown clearly. आप देख सकते हो abacus में आपको दिखा रखा है 245. ठीक है, यानी कि जो 2 है वो 100 प्लेस में है, 4 जो है वो 10 प्लेस में है और 5 जो है वो 1 प्लेस में है. ओके, हेयर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो इक्वल है 5 के. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 जो है वो 40 यानी कि 10 प्लेस में है 4. और जो प्लेस वैल्यू है 2 का वो 200 प्लेस में है. सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 245 का, डेट इज 200 प्लस 40 प्लस 5. ओके, सो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट. एक्सपेंडेड फॉर्म तब ऑब्टेन होता है जब हम उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं. ठीक है, उनके डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म. शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म. द शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स एट देयर करेक्ट प्लेसेस. ये ऑब्टेन होता है जब हम उनके फेस वैल्यू को कंबाइन करते हैं उनके करेक्ट प्लेसेस के अकॉर्डिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 प्लेस में है. ठीक है, फिर 4 जो कि टेंस प्लेस में है 40, देन 5 जो है वो वंस प्लेस में है. तो द नंबर इज 245. ओके, इसको आप बैकस में ऐसे दिखा सकते हो 2 4 5. ठीक है, Here 2 is placed at 100 place. 2 जो है वो 100 place में है. 4 is placed at tens place. 4 tens place में placed है और 5 जो है वो placed at ones place में. Okay. Now the next topic in this one is number name of a number. Number name of a 3-digit number is obtained by writing the number name of the digit at the 100 place and then the rest digits together. तो नंबर नेम जो होता है 3 डिजिट नंबर का वो कैसे लिखते हो, जब आप पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप 100 प्लेस का लिखोगे. ठीक है, जो भी नंबर है उसका, जो भी नेम है उसका, उसके बाद आप रेस्ट जो डिजिट्स हैं उनको एक साथ लिखोगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया है 346, तो पहले आप लिखोगे 3. ठीक है, क्योंकि पहला डिजिट वही है जो कि 100 प्लेस में 346. ठीक है, बोलने में वैसे आ रहा है कि 346 एंड आ रहा है. ठीक है, पर लिखते समय आप एंड नहीं लिखोगे, 346. ओके, now let's move into the exercise part. Exercise 1C. First question, as you can see, look at the questions and write the number in the boxes. क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और नंबर को आपको बॉक्सेस में लिखना है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 2 3 एंड 4. ओके, 2 जो है वो वंस प्लेस में है. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो है वो क्या हो जाएगा 2 into 1, क्योंकि वो वंस प्लेस में है. ओके, 2 into 1 दैट इज 2 ओनली. वैसे ही उसके बाद 3 जो है वो टेंस प्लेस में दिया है. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो है वो क्या हो जाएगा 3 into 10. ठीक है, 3 into 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 into 10 हो जाएगा हमारा 3030. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, 4 जो है वो कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में है. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 into 100, 100, दैट इज 400. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, एज यू कैन सी 546 आपको दिया है. यहाँ पर जो 6 है वो वंस प्लेस में है. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो है वो क्या हो जाएगा वंस प्लेस में आ जाएगा, यानी कि 6 into 1 दैट इज 6 ओनली. ओके, उसके बाद जो आपको नंबर दिया है 4 दे रखा है. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, वो टेंस प्लेस में है, तो 10 दैट इज 4040. ठीक है, और उसके बाद 5 जो है वो 100 प्लेस में है, तो 5 into 100 दैट इज 500. ठीक है, Now the next question is complete the expanded form by writing the number. आपको expanded form को complete करना है. आपको फर्स्ट नंबर दिया है 135. इसमें 1 तो आपको दे रखा है ऑलरेडी जो कि 100 प्लेस में है. अब आपको बताना है टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है, वो है
3, क्योंकि 5 भी आपको वन प्लेस पे दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3030, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक को कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो आपको दिए रखा है नंबर 600 + 30 + 2। 600 + 30 + 2 हो जाएगा 632। ओके, ऐसे ही 700 + 40 + 3, तो यानी कि 743। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक नंबर को कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर नेम लिखना है इनका। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 210, तो इसका नंबर नेम आप लिखोगे यहाँ पर। ओके, 200 HUNDRED 210। ओके, तो इसी तरीके से आपको हर एक नंबर का नंबर नेम लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। We have already learned this concept in the previous class, but at that time we were learning about the 2-digit and 1-digit number. हमने previous class में इसके बारे में पढ़ा था, पर उस समय हमने सिर्फ 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट नंबर के बारे में ही पढ़ा था। ओके, Here we shall learn and do the same for 3-digit numbers. अब हम यहाँ पर वही सेम तरीका करेंगे, पर किसके लिए? 3-digit numbers के लिए। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको दिया है 3-digit नंबर जो कि है 375। टू गेट द नंबर बिफोर 375 वी सबट्रैक्ट 1। ओके, अगर हमें एक नंबर चाहिए जो कि 375 से पहले आता है, उससे आगे आता है, बिफोर आता है, तो उसमें हम 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 375 - 1 दैट इज 374। ओके, इट इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर ऑफ 375। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। किसका? 375 का। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, ठीक है, पहले आया हुआ नंबर। ओके, तो पहले आया हुआ नंबर कौन सा? इसका 374 है। टू गेट द नंबर आफ्टर 375 वी ऐड 1। अगर हमें इसका आफ्टर नंबर हमें ढूंढना है, तो हम 1 को ऐड कर देंगे उनके पहले डिजिट में, 1 डिजिट में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 375 + 1 हो जाएगा 376। ओके, सो इट इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ 375। तो इसको हम सक्सेसर बोलेंगे 375 का, कि मतलब एक कदम आगे जो बढ़ रहा है। ओके, From above 375 is the number between 374 and 376। तो हम ऊपर से पूरा जो रिजल्ट है वो देखकर बता सकते हैं कि जो 375 है वो नंबर है जो कि किसके बीच में आता है? 374 और 376 के बीच में आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट डी। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर लिखना है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर लिखना है गिवन नंबर का। तो आपको नंबर दे रखा है 455। तो इसमें आप क्या करोगे? इनके पहला जो फर्स्ट यानी कि 1 डिजिट वाला जो नंबर है, ठीक है, उसमें आप पहले 1 को माइनस कर दो। 5 से पहले क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो आप प्रेडिसेसर बिफोर में आप लिखोगे 454। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसमें 5 के आगे चले जाओ एक कदम, दैट इज 6। सो द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 456। ओके, तो इसी तरीके से आपको हर एक नंबर को करना है इधर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट नंबर्स इन ईच रो। आपको करेक्ट नंबर लिखना है हर एक रो में। जैसे कि आपको नंबर दिया है 125, इसका आपको बिफोर और आफ्टर लिखना है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। 125 से पहले क्या आता है? तो 1 माइनस कर दोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 4। तो आंसर है 124। ओके, जो इससे पहले आता है। और इसके बाद क्या आएगा? 120। और इसके बाद पूछा गया स्टूडेंट आपसे, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? 126 आएगा। यहाँ पर 7 लिखा है, बट आप यहाँ पर 6 कर दोगे इसे। ठीक है, क्योंकि 125 के बाद क्या आएगा? 126 आएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको हर एक नंबर को सॉल्व करना है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज नंबर ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन। टू कंपेयर 2 3-digit numbers, follow the steps given below। कैसे हम 2 3-digit नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, इनका स्टेप भी आपको दे रखा है। जैसे कंपेयर द डिजिट्स एट 100 प्लेस। पहले तो हम उनके 100 प्लेस के डिजिट को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक 2 नंबर 425 एंड 343। ठीक है, 2 नंबर आपको दिए हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? उनके जो 100 प्लेस में डिजिट है उन्हीं को देखोगे आप, यानी कि 4 और 3 को ही देखोगे। तो 3 और 4 में से कौन बड़ा हुआ? 4 बड़ा हुआ। ओके, so that means the number 425 is greater. Okay, and we can also say 343 is less than 425। 343 छोटा है 425 से।
ठीक है। कंपेयर द डिजिट्स एट 10th प्लेस इफ द डिजिट एट द 100th प्लेस आर इक्वल। अगर सोचो कि 100 प्लेस में जो डिजिट है वो एकदम इक्वल निकली तो हम उनकी 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल टेक टू नंबर्स 427 एंड 436। अब इसमें देखो, आप देख सकते हो ध्यान से कि 100 प्लेस में जो डिजिट है वो दोनों सेम है, तो हम इनकी 10th प्लेस के डिजिट्स को देखेंगे। 3 और 2, 3 और 2 में से कौन बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ, यानी कि सो द नंबर 436 इज ग्रेटर देन 427। ओके, 436 इज ग्रेटर देन 427। Now next thing, compare the digits at 1st place if the digit at 100 and 10th place are equal। अगर डिजिट 100 और 10th प्लेस में इक्वल है दोनों नंबर्स का, तो हम उनके 1st प्लेस के डिजिट्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक टू नंबर 862 एंड 865। आप देख सकते हो 100 और 10th प्लेस में जो डिजिट्स है वो दोनों एकदम सेम है, ठीक है, तो हम इनके 1st प्लेस को देखेंगे। ओके, तो 5 और 2 में से कौन सा बड़ा हुआ? 5 is greater. Okay, so that means 865 is greater than 862. Okay, 865 is greater than 862. Now let's move into the exercise part. Exercise 1E. First question, put greater than or less than in the boxes. Greater than or less than का आपको sign put करना है boxes में। आपको क्वेश्चन दिया है 243 एंड 354, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो इनके 100th प्लेस को अगर आप कंपेयर करो तो 2 और 3 में से कौन सा बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ। ओके, सो दैट मीन्स 354 इज ग्रेटर। ओके, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द लार्जेस्ट वन इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में आपको बड़े नंबर को सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया 244, 364 एंड 135, तो इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब आप इनके 100 प्लेस के डिजिट्स को देख सकते हो, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 1 है। सो द बिगेस्ट वन इज, द लार्जेस्ट वन इज 364, तो इस पे आप सर्कल कर दोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ बड़े नंबर पे ही सर्कल करना है। Now the next topic in this one is ascending order and descending order. First one is ascending order. When the numbers or objects are arranged from the smallest to the biggest, they are said to be in increasing or ascending order। ठीक है, मतलब ascend मतलब आगे की तरफ और बढ़ना, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। ओके, यानी कि उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा टमेटो, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा टमेटो। ओके, सो इन केस ऑफ नंबर्स, अगर हम नंबर्स को देखकर चले तो सीक्वेंस क्या होगा? 120, उससे बड़ा 132, फिर 143, फिर 155। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और उसके बाद आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। When the numbers or objects are arranged from the biggest to the smallest, they are said to be in decreasing or descending order। ठीक है, तो जब नंबर्स अरेंज होते हैं एकदम डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो उसे हम डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सबसे बड़ा टमेटो, फिर छोटा और फिर उसके बाद सबसे छोटा टमेटो। ठीक है, इन केस ऑफ नंबर्स में आप देख सकते हो 155 सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा है 143, फिर उससे छोटा 132 और सबसे छोटा नंबर 120। that it is in decreasing या फिर descending order। Okay, now here comes the exercise part, exercise 1F। As you can see the first question, arrange in ascending order। इनको आपको ascending order में arrange करना है। आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 165, 400, 234 एंड 718। ओके, तो इनको ascending यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में आप अरेंज करोगे। तो सबसे छोटा नंबर है 165। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 165। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 234, तो आप यहाँ पर लिखोगे 234, देन कॉमा, उसके बाद कौन है थोड़ा सा बड़ा? दैट इज 400। ओके, एंड सबसे बड़ा नंबर है 718। ठीक है, तो ऐसे ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 950 है, तो आप यहाँ पर 950 लिखोगे, देन कॉमा, इससे थोड़ा सा छोटा है 714। ठीक है, फिर इससे थोड़ा छोटा नंबर दैट इज 252 एंड सबसे छोटा नंबर है 133। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। Now here comes the next topic, forming greatest number। Writing the given digits in the descending order forms the greatest number। जब आप given digit को descending order यानी कि बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखोगे तो उससे आप क्या फॉर्म कर रहे हो? एक greatest number को फॉर्म करोगे। ठीक है,
वी हैव द डिजिट्स, आप हमारे पास सामने एक डिजिट है 5, 8 एंड 3, ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे तो यानी कि बड़े से छोटे के फॉर्म में कर रहे हो, तो यानी कि आप एक ग्रेटेस्ट नंबर को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो द नंबर इज 853, ठीक है। और जैसे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा 358, जो कि क्या हो जाएगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि जो 853 है वो ग्रेटर है 358 से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट नंबर। अब कैसे हम छोटे नंबर को फॉर्म कर सकते हैं? सो राइटिंग द गिवन डिजिट इन द असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर। जब उन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम एकदम कैसे फॉर्म में अरेंज करें, स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट कर रहे हैं हम उससे, ठीक है। सो वी हैव द डिजिट 5, 8 एंड 3, ओके। तो इनको अगर हमने ग्रेटेस्ट फॉर्म में करना है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज 853। असेंडिंग में करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, दैट इज 358। सो 358 इज लेस देन 853, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 1G। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है इन डिजिट से, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है 2, 9 एंड 7, तो ग्रेटेस्ट बोला है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर है 9, फिर है 7, फिर है 2, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 972, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है और बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, छोटे से बड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2, फिर 7, फिर 9, सो द नंबर इज 279। तो ऐसे ही आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्रिएट करना है असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस मेक 1000? कितने 100 टेंस एंड वंस जो है मिलकर 1000 क्रिएट करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। So this one is your homework part. Now next question is write a number larger than, आपको एक नंबर लिखना है जो कि बड़ा हो than the given numbers, okay। जैसे कि आप देख सकते हो आपको दिया है 325, ठीक है। तो 325 से जो बड़ा नंबर हो वो आपको बताना है यहाँ पर, ओके। तो 325 से 325 से आपको बड़ा नंबर बताना है, तो 325 से बड़ा नंबर आप इन्हीं के डिजिट से ही एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने बना दिया 532, ठीक है, ओके। ऐसे ही आपको 148 दिया है, तो इन्हीं के डिजिट से आप एक नंबर को क्रिएट कर सकते हो, बड़े नंबर को क्रिएट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नंबर स्मॉलर देन, आपको एक नंबर लिखना है जो कि छोटा हो किससे, 250 से, जो कि गिवन नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो 250 से आप क्या कर सकते हो, एक छोटा नंबर क्रिएट कर सकते हो, मतलब इन्हीं के डिजिट से ही। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया 205, ओके, 205, ठीक है। मतलब इससे छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Now here comes the multiple choice questions. First question, tick the correct option. First one, place value of 5 in the 756 is, तो आपको बताना है कि 5 का क्या place value है 756 में, क्या वो 500 है, 5 है, 50 है या फिर 0 है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 जो है वो 10th प्लेस में है, यानी कि 5050, so the option C is correct, okay। Now the next question is the number before 599 is, 599 से पहले कौन सा नंबर आता है ये आपको बताना है। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है 598, 600, 959 या 590। सो द आंसर इज 598, तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे, ओके। Now the next question, in the number 789, 7 is placed at the, ये जो नंबर 7 है ये कौन से प्लेस में है। तो ऑप्शंस आपको दे रखा है 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1st प्लेस या फिर 0 प्लेस। 7 जो है वो 100 प्लेस में है, ठीक है। तो आप करोगे टिक ऑप्शन बी पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म 525 इज रिटन एज, एक्सपेंडेड फॉर्म में 525 को हम कैसे लिखेंगे। आपको ऑप्शन दिया है 50 + 2 + 5 या फिर 500 + 20 + 5 या फिर 500 + 25 या फिर 5 + 2 + 5। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 5 जो है वो 100 प्लेस में है, 2 10th प्लेस में और 5 जो है वो 1st प्लेस में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 500 + 20 + 5, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5th, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 5, 9 एंड 2 इज, अब एक छोटा नंबर हमें बताना है जो कि 5, 9 एंड 2 से हम बनाएंगे, ठीक है। सो क्या वो 952 है, 259 है, 295 है या फिर 925 है। सो एज यू कैन सी आपको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 259, ओके।
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी एक्सरसाइजेज जो है अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.